पिता। कैसी है मेरी बच्ची? चिराग और जगत कोनो काम से शहर से बाहर गए हुए हैं और तुम्हारे पापा भी मीटिंग में हैं। शाम से पहले कोई नहीं आएगा घर में। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अवधेश यहाँ का नाता नहीं तोड़े हैं। हमने बस एक बार बोल दिया और उसने भेज दिया। वो दिल का बहुत ही सच्चा लड़का है। अरे क्या हुआ? काहे रो रही हो? समझ गए हम। ब्याह के बाद पहली बार घर में आई हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। हमरे भी आंसू ही नहीं रुक रहे खुशी से। बस बस बेटा, क्या बात है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। वो आपसे इतने दिनों बाद मिली ना, बस इसीलिए रुलाई आ गई। मम्मी से झूठ बोलोगी? जरूर कुछ छिपा रही है। बचपन से आदत है तुम्हारी अपनी परेशानियां छुपाने की। हमारी कसम पता ना क्या हुआ? वो अवधेश जी, आप ही बताइए ना, हम क्या करें? हमें तो डर लग रहा है अवधेश जी को कुछ हो ना जाए। इतने बड़े गुंडे की बीवी इंजीनियर के दरवाजे पर। उस दिन तो तू चिरकुट के साथ में भरे मंडप में हमारी नाक कटाकर भाग गई थी। तब तो तेरा चेहरा बहुत चौड़ा हो रहा था। अभी रोनी सूरत बना के काहे आई है? उतर गया तेरे प्रेम का भूत, निकल गई सब तेरी ठसक। आज हमको बहुत खुशी मिल रही है। अरे करम जगी, कहीं की नहीं रही तू। अब देखना तेरा क्या हाल होगा। तू ना घर की रहेगी ना घाट की। अरे कुकुर और सियार जैसा हाल होगा तेरा। अरे कौन पूछेगा नहीं तुझे। आप गलत समझ रहे हैं। खैर, आपको तो शुरू से ही अपनी गलतियों पर खुश होने की और तालियां पीटने की आदत है। हम अवधेश जी से प्यार करते। हम जानते कि हम अपने प्यार को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम अपनी रोती हुई सूरत लेकर आपकी शरण मांगने नहीं आए और ना ही अवधेश जी की शिकायत करने आए। हम जानते हैं एक पत्नी के रूप में उन्हें सही रास्ते पे लाना हमारा कर्तव्य है और हम वही कर रहे हैं। देखेंगे आगे आगे होता क्या है। इस समय तोरे आंसू हमारे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंचा रहे हैं, बहुत ठंडक। आपने कभी अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार किया होता ना,
तभी इन आंसुओं को समझते। हम चलते हैं मम्मी। चुलबुल को दरगाह उठाई के ले गया। कहाँ भग रहा है बे? अरे हम सरोना गाड़ी निकाल जल्दी। अमजद आदमी इकट्ठा कर। आज बबुआ जी साले को कहाँ जा रहे हैं आप? दरोगा ने दुगले कर दिया भाऊजी। चुलबुल को उठाई के ले गया वो। आज नहीं छोड़ेंगे साले को। बबुआ जी हमारी बात सुनिए। तनिक रुकिए जरा। बबुआ जी रुकिए रुकिए। बबुआ जी हमारी बात मानिए। कितनी बार कहें आपसे जोश में होश मत ही गवाइए। बाकी आप सुने तब ना। तनिक ठंडे दिमाग से ही पता तो कर लीजिए कि वो चुलबुल को अंदर काहे किया है। ऐसे दंदनाते हुए चले जा रहे हैं। कुछ कर बैठेंगे आपके ऊपर भी कोनो केस ठोक देगा वो। आप नहीं जाएंगे चुलबुल को लेने? आज मत रोकिए भाऊजी। बस को छुड़ाए बिना हम चैन नहीं पाएंगे भाऊजी। हम जानते हैं भाऊजी आप हमारे मुंह में पड़ के हमें रोक रहे हैं, लेकिन वो हमारे भाई जैसा है भाऊजी। घर का सदस्य है वो। और घर का सदस्य मुसीबत में और हम ना चाहिए तो नहीं ना हो सकता। हम जाना था पर हम ये तो नहीं ना कह रहे हैं। हम खाली यही कह रहे हैं कि तनिक शांत होए के सोच विचार करके जाइए। चुलबुल काल क्या रहे तुम्हारा? ये बेटा ये चुलबुल चुलबुल कहाँ हुआ रे बेटा? बोल ना। भैया जी सुधर जा अवधेश सिंह ठाकुर, वरना अगली बारी तेरी है। कौन किया रे? कौन किया चुलबुल? दरोगा नहीं, दानव है दानव। दैत्य बन के आया लल्लनपुर में। ऐसा दरोगा कभी नहीं देखा। बहुत मारा भैया जी, पर हम कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले। कुछ संभाल के। चुलबुल ये चुलबुल ये बेटा आंखें खोल बेटा। ये सरोना डॉक्टर को बुला जल्दी। चलो भाई को। चुलबुल अंदर लेके जा जल्दी। हाँ डॉक्टर, हवेली में आ जा जल्दी फटाफट। 24 घंटा के साथ रहेगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ। दरोगा अगर उनको कुछ हो गया ना साले तेरे को नहीं छोड़ेंगे हम। हम यहाँ तुम लोगों के गलत धंधे बंद कराने आए। अगर तुम्हारी करतूत हमारे सामने आई तो सब कुछ नाद करके रख देंगे। अवधेश जी रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए। अवधेश जी रुक जाइए। हम
आपके हाथ जोड़ते रुक जाइए अवधेश जी। अवधेश जी हमारी बात तो सुनिए। रुकिए बबुआ जी। धीर मथई हुई है, तनिक मौके की नजाकत को समझिए। क्या कह रही है बहू जी? देख रही है ना, एक ही झटके में दो कौड़ी के दरोगा ने हमारा समय भारी कर दिया है। बोल चुप बैठेंगे तो लगता है दम घुट जाएगा हमारा। जाके मार डाले साले दरोगा को। बुआ जी, आपकी मर्दानगी पर कोनो शक नहीं है, हमको शक है तो आपकी यही नादानी पर। खाली शरीर से सयाने हो जाने से कुछ नहीं होते, दिमाग से तो अबहू बच्चे हैं। तब ना दिमाग के बदले दिल से सोच रहे हैं। हमारे बाबूजी हमेशा कहते थे, जब जैसा तब तैसा, न बूझे जौन उमरत कैसा। मुकाबला खाली आमने सामने लड़ने से नहीं ना होता है, पीठ पीछे भी कुछ लड़ाइयाँ होती हैं बबुआ जी। मानते हैं आपकी बात बहू जी, मानते हैं, लेकिन चुलबुलवा के साथ जौन किया है ना, बर्दाश्त के बाहर है। वो सिर्फ हमारा दोस्त नहीं है, भाई है हमारा बहू जी। हमारी तरह वो भी आपका देवर है, हमारे जितना मानता है वो आपको। वो के साथ जो किया है ना, के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे बस। बुआ जी, आपसे ज्यादा ये आग हमरे भीतर खौल रही है, और अपने भीतर भी एक और खोलने दीजिए आप। खाली जान लेने से मौत नहीं होते, मौत के और भी कई रूप हैं जो तिल तिल करके रोज रोज आदमी मरत है। और लड़ाई का बखत का है ही हम बताएंगे आपको। सही मौके पे वार करने से वार अधिक घातक होते ही तो जानत है। बस मौके की तलाश है। ऐसा बदला लेंगे कि उसकी 3-3 पीढ़ियों तक की बात याद रखेगी। इलाका का पूरा ललनपुर में ऐसा मौत का मंजर फैलेगा, ऐसा मौत का बवंडर, ऐसा दहशत फैलेगा कि कौनो दरोगा यहाँ आने का नामों तक नहीं लेगा। तो वो जल्दी हो जाए बहू जी, वरना वो इंस्पेक्टर को हम खत्म कर देंगे। तो वो जल्दी हो जाए बहू जी, वरना वो इंस्पेक्टर को हम खत्म कर देंगे। हम यहाँ तुम लोगों के गलत धंधे बंद कराने आए, और देखना एक दिन तुम्हारी सारी करतूतों को नाद के रख देंगे। अपने ये गलत धंधे बंद कर, वरना यहीं से सबके सामने तुम्हें हथकड़ी पहना कर ले जाएंगे। अगर हम चाहें तो फर्जी एनकाउंटर दिखाकर तुम्हारी कहानी खत्म कर सकते हैं। तो वो जल्दी हो जाए बहू जी, वरना वो इंस्पेक्टर को हम खत्म कर देंगे। नहीं, हम अवधेश जी को कुछ नहीं होने देंगे, और ना ही उन्हें कोई गलत कदम उठाने देंगे। किसी भी हाल में हमें इस अनहोनी को रोकना होगा। दरोगा नहीं, दाना में दाना दैत्य बन के आया ललनपुर में। नहीं, हम चुप रहकर इस घर को लड़ाई की बाढ़ में बहने नहीं देंगे।
चलिए पंडित जी, तनिक जल्दी। बहू जी, आप जो करने जा रही हैं, हमारा मतलब है कि इंस्पेक्टर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही ईमानदार आदमी है, हमें नहीं लगता कि वो पैसा के लिए बिक जाएगा। इतना बरस हमारे साथ काम किए पंडित जी, बाकी ये भी नहीं जान पाए कि हर आदमी की कीमत होती है। ईमानदारी का डंका हर कोई बजाता है, बाकी रुपया का चकाचौंध जो है ईमानदारी और उसूल को बर्फ की तरह पिघलाए देता है। चलिए उसकी ईमानदारी खरीद लाएं। अरे ये तो भैया जी की पत्नी है ना? हाँ, है तो भैया जी की ही औरत। बाकी यहाँ क्या करने आई है? आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, हमारा इंस्पेक्टर साहब से मिलना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। हमने इनको बहुते रोका साहब, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तुम बाहर जाओ। जी जी, हम अर्पिता है। जानते हैं, और ये भी जानते हैं तुम यहाँ किस लिए आई, इसलिए तुमसे कह रहे हैं चली जाओ यहाँ से। बस एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अपनी बात जाकर उसे सुनाना जो तुम्हारी बात सुनता हो। यहाँ हमारा वक्त पर बात मत करो, जाओ यहाँ से। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हम अवधेश सिंह ठाकुर की पत्नी हैं।